नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आखिर क्या कहे गए विजयवर्गीय। जी हां, इंदौर से बड़ी खबर है जहां कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि 15 अगस्त को हमें अधूरी आजादी मिली थी, हमें कटी फटी आजादी मिली, हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, हम इस्लामाबाद पर भी झंडा लहराएंगे। तो ये बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। इस बयान के बाद अब चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो चुका है, क्योंकि ये बयान जैसे ही सामने आया, बताते चले कि कैलाश विजयवर्गीय के पहले भी कई बार बयान सामने आ चुके हैं और अक्सर वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। और एक बार फिर यहाँ पर जो बयान सामने आया है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमें 15 अगस्त को अधूरी आजादी मिली थी, कटी फटी आजादी मिली थी हमें, और हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, हम इस्लामाबाद पर भी झंडा लहराएंगे। इसके अलावा और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। आजादी के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को पहना था, वो आजादी हमको 15 अगस्त को नहीं मिली, हमें कटी फटी आजादी मिली है। हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। कभी एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस्लामाबाद पे भी जाकर झंडा फहराएंगे और अखंड भारत का सपना देखेंगे। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। बात पे भी जाकर झंडा फहराएंगे। आजादी के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को पहना था, वो आजादी हमको 15 अगस्त को नहीं मिली, हमें कटी फटी आजादी मिली है। हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। कभी एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस्लामाबाद पे भी जाकर झंडा फहराएंगे और अखंड भारत का सपना देखेंगे। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ तनुश्री देसाई जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। तनुश्री, एक बयान जो काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है, कटी फटी आजादी का जिक्र कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। बिल्कुल, देखिए, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अस्मिता जो है लगातार अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, मीडिया में उनकी बात होती रहती है। वहीं अब स्वतंत्रता दिवस में एक कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सहभागिता दर्ज करवाई थी, जिसमें स्टेज पर संबोधन देते वक्त उन्होंने ऐसा कह दिया कि 15 अगस्त की जो आज़ादी है वो अधूरी आज़ादी है, कटी फटी आज़ादी है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से अखंड भारत का वो सपना देखते हैं और कुछ समय बाद एक दिन वो ज़रूर आएगा जब इस्लामाबाद पर भी जो है झंडा लहराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 15 अगस्त की जो आज़ादी है वो अधूरी है, अखंड भारत जो है वो जल्द बनेगा। तो ऐसा एक बयान उनका लगातार वायरल हो रहा है, जिसके बाद से ही वो चर्चा में बने हुए हैं और अब इसके ऊपर सियासी गलियारों में भी बातें जो है गर्मा गई है। जी बिल्कुल, पूरा बयान एक बार हम समझ सकेंगे, क्योंकि उन्होंने गलत नीतियों का भी जिक्र किया है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात कहलाता है। जी अस्मिता, जो उनका बयान है, जो वो स्टेज से वो संबोधन कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये बात की भी जिक्र किया है कि कई वर्षों पहले कुछ गलत नीतियों की वजह से जो है देश के दो टुकड़े हो गए थे और ये आज़ादी जो है इसी वजह से कटी फटी आज़ादी है। अखंड भारत जो है अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं है और एक दिन वो ज़रूर आएगा जब इस्लामाबाद पे भी वो झंडा जो है फहराएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, उनकी जो उन्होंने जान की कुर्बानी दी है उसके हिसाब से अभी भी जो हमको आज़ादी मिली है वो पूरी तरीके से ये आज़ादी वो नहीं मानते हैं, अभी भी उसको जो आज़ादी है उसको अधूरी मानते हैं। बिल्कुल तनुश्री, क्या समझा जाए कि ये बयान, क्योंकि अक्सर ही वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, क्या चर्चा में रहने के लिए एक बार फिर ये बयान दिया है या फिर कुछ सियासी सरगर्मियां बढ़ाने के इससे चांसेस हैं? जी देखिए, बिल्कुल अस्मिता, मैंने जैसे बताया कि पहले भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसके बाद से ही वो चर्चा में रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है कि उनके द्वारा स्टेज पे संबोधन देते हुए इस प्रकार का कोई बयान दिया गया है। इस बार जो उन्होंने बयान दिया है अधूरी आज़ादी का, इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं वो एक संदेश देना चाहते हैं, एक अखंड भारत का संदेश देना चाहते हैं। हमारे साथ कांग्रेस जो नेता सज्जन सिंह वर्मा जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो। लेकिन आज जहां हम 79वां आजादी का त्योहार मना रहे हैं, इसी बीच एक बयान काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और उस बयान में कहा गया है कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से कि हमें कटी फटी आजादी मिली है, 15 अगस्त को हमें अधूरी आजादी मिली थी। देखिए, ये गोडसे के वंशज हैं सारे के सारे जितने लोग हैं ना, जिन्होंने कभी स्वतंत्रता संग्राम में कभी इन परिवारों ने कभी हिस्सा नहीं लिया।
लाखों वो लोग जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर अंग्रेजों को भगा के इस देश को आजादी दिलाई, उस पवित्र आजादी तो जी। मैं समझता हूँ कि उनकी आत्मा कितनी दुखी होगी जिन लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। ये गोडसे की औलादे हैं जिन्हें आजादी का असली इतिहास पता नहीं है। ये तो भारत का एक एक बच्चा जानता है कि महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने कितना संघर्ष किया होगा, अपनी जवानी के दिन जेल में बिताए हैं। उनको अधूरी कटी-फटी आजादी बोलने वाले गोडसे की औलादे ये कभी सुधरेंगे नहीं, ना कभी इस देश को आगे ले जाने की बात करेंगे। बिल्कुल। सज्जन वर्मा जी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि गलत नीतियों के कारण भारत माता के 2 टुकड़े हुए हैं, ये भी एक बड़ी बात बन जाती है। आखिर कौन सी नीति गलत थी? अभी इनको तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई करने वाला तमगा देना चाहिए इनको। मेरी नेता प्रियंका गांधी ने सही कहा लोकसभा में इस सत्र में, ये अतीत में इतने पीछे जा रहे हैं, वर्तमान में आ जाओ यार। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में लड़ा के इस देश को खंड खंड करना चाहते हो। तुम्हारी नीतियां तो देख लो। वो तो उनका कमाल था नेहरू महात्मा गांधी की नीतियों का कि आज देश इस शिखर पे है कि दुनिया नाम लेती है भारत का। बिल्कुल। सर, हमारे साथ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहले तो। लेकिन जिस तरह से अभी जो बयान कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से दिया गया है, चर्चाओं का विषय ये बना हुआ है कटी-पटी आज़ादी का, तो वहीं सज्जन वर्मा सर भी यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर ये बयान, आखिर पीछे क्यों हम चल रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए। हितेश सर। सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हितेश सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, हम एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सज्जन वर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरह से ये बयान चर्चाओं का विषय बना है, एक जब हम आज़ादी का त्योहार मनाते हैं उस समय एक माहौल होता है, हर किसी के मन में एक देशभक्ति की बात होती है, लेकिन उस बीच ये बयान आना, इसके क्या मायने समझा जाए? देखिए, ये एजेंडा है नरेंद्र मोदी का, मोहन भागवत का एजेंडा है। एक अभिनेत्री जो गलती से सांसद बन गई, पहले उससे बयान दिलाते कि असली आजादी 2014 में मिली। अब आप बताइए, आप खुद भी इस देश में पैदा हुई हैं, क्या ये सही वक्तव्य हैं? क्या उनकी आत्मा नहीं रोती होगी उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जिनकी कुर्बानी आज भी इस देश की हवाओं में गूंजती है? इसी तरीके से ये लोग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि ये महान बाप की औलाद हैं, बाकी सारे लोग बिल्कुल तुच्छ परिवार के हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। अरे नेहरू गांधी की परिवार पैरों की धूल भी नहीं है तुम लोग, ना तुम्हारा मोदी ना तुम्हारा कोई नेता, जो उन्होंने संघर्ष किया है। अपने उस जमाने की करोड़ों अरबों की संपत्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने खोल दिया था दरवाजा की, जितना पैसा लगे ले जाओ, लेकिन आजादी जरूर लाओ। बिल्कुल। सर, एक बात और इन्होंने अहम कही है कि इस्लामाबाद तक अब तिरंगा पहुंचाने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि हम इस्लामाबाद पर भी झंडा लहराएंगे। बांग्लादेश में मेरे हिंदू भाई बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है, जरा वहां तो फिराओ यार। बांग्लादेश में तो झंडा फिराओ, उनकी रक्षा तो कराओ। फिर इस्लामाबाद और अन्य देशों की, अन्य जगह की बात करना है। सारे झूठे और नक्कारा लोग हैं, मक्कार लोग, लप्पा जी के अलावा कुछ नहीं है इनके शीर्ष नेतृत्व से लेके इन लोगों तक। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने हमें दिया। लेकिन जिस तरह से ये बयान सामने आया है, तो कहीं ना कहीं अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है, और अब आने वाले समय में आखिर ये किस तरह से सियासी पारा को गरमाता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया तमाम अपना वक्तव्य रखने के लिए। शुक्रिया तनुश्री, तमाम जानकारी देने के लिए।